नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में चुनाव जीतने के लिए एनडीए ने जिन जीविका दीदी योजना के जरिए धड़ाधड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भिजवाए थे, अब उसी जीविका दीदी योजना में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। असल में जल्दी जल्दी पैसा भेजने के चक्कर में महिलाओं के ही नहीं बल्कि पुरुषों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जैसे ही ये मामला खुल के सामने आए हैं, भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना से जुड़ गया है। जीविका दीदी में कैसे बड़ा घोटाला पकड़ा गया है और कैसे इसका सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र में जुड़ गया है, सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बिहार में नई सरकार को लेकर विपक्ष का सीधा आरोप लगता है कि बीच चुनाव में सरेआम पीएम साहब और नीतीश कुमार ने नोट के बदले वोट का खेल खेला और इसके लिए जीविका दीदी योजना को सरकारी पैसों की मदद से निशाना बनाया गया। बीच चुनाव में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं और इसने पूरे चुनाव को पलट दिया है। नीतीश कुमार और एनडीए को न सिर्फ प्रचंड बहुमत मिला बल्कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीच चुनाव में सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों के खाते में भी पैसे डाले गए थे। ये दावा हमारा नहीं, इसका खुलासा एक्सप्रेस की एक खबर से हुआ है। खुद जीविका के सीईओ ने इस बात को कबूल किया है कि गलती से पुरुषों के खाते में भी पैसे चले गए थे। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले अक्सर पैसे बांटने वाली संस्थाओं से ये गलती हो रही है, क्योंकि बिहार में पहले महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना ये गलती हो चुकी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये गलती बार बार कैसे हो रही है या फिर ये जानबूझ के की जा रही है, क्योंकि एक नहीं दो बार इस तरह की गलती सरकारी योजनाओं में हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा करती है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी। ये योजना बिहार की जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए है। योजना शुरू होने से अब तक करीब 1.51 करोड़ महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपए भेजे जा चुके थे। ये महिलाएं जीविका के महिला समूहों की सदस्य हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जीविका दीदियों को मिले पैसे वापस होने की नोटिस जारी कर दी गई है। लेकिन अब पूरे मामले की सही तरीके से पड़ताल हुई तो पाया गया कि खेल कुछ और ही है और ये खेल सीधे शासन से हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गलत पैसे मिलने की वजह से गरीब लोगों को वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि हमें पता चला है कि ये गलत भुगतान का मामला है। विपक्षी पार्टी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस गलती पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि ये बताएं कि क्या चुनावी दबाव में जीविका ने बिना ठीक से जांच किए 10 हजार रुपए बांट दिए। इसके बाद हड़कंप मचा है और जांच में एक बार बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार सरकार ने भी माना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में एक बड़ी गलती सामने आई है। इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को रुपए दिए जाते, लेकिन गलती से 470 विकलांग पुरुषों के बैंक खातों में भी ये पैसे ट्रांसफर हो गए। सरकार ने इसे बड़ी गलती माना है, लेकिन कहा है कि गलत तरीके से पैसे पाने वालों से जबरन वसूली नहीं की जाएगी। जीविका के सीईओ हिमांशु पांडे ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इस गलती की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के अलावा विकलांगों के लिए भी 1000 समूह हैं। इनमें से 470 विकलांग पुरुषों को गलती से महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपए मिल गए। खास के दरभंगा जिले में ऐसे 70 मामले सामने आए हैं। पांडे ने कहा कि वहां 12 लाभार्थियों को नोटिस भेज के पैसे वापस करने या परिवार की किसी नई महिला सदस्य के खाते में एडजस्ट करने को कहा गया था। हिमांशु पांडे ने साफ कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। अखबार के इतनी बड़ी योजना चलते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आपको बता दें, हमने खुद ये गलती पकड़ी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये मेजर मिस्टेक कैसे हो गई। क्या पैसा पास करने वालों से लेके पैसा ट्रांसफर करने वालों को महिला और पुरुष के नाम का अंतर नहीं दिखा? क्योंकि जिन लोगों ने पूरी प्रक्रिया तैयार की होगी, पूरी प्रक्रिया बनाई होगी, वो जरूर चेक हुई होगी। तो कैसे 470 लोगों के पुरुष नाम लोगों को महिला के रूप में दिखाई दिए? हालांकि ये मामला जांच नहीं बल्कि गंभीर जांच का विषय है, लेकिन विभाग ने अपनी गलती मान के इसको इधर उधर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन पैसों को वापसी के बजाय परिवार में ही एडजस्ट करने की कोशिश में लग गए हैं। इसके लिए 2 विकल्प सामने आए हैं। पहला विकल्प ये है कि पुरुष लाभार्थी पैसे अपने परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम एडजस्ट करवा लें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ महिलाओं में संयुक्त खाते में पैसे गए जहां पति पत्नी दोनों का नाम था, तो उसे ठीक माना गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर विकलांग पुरुषों के अलावा अन्य गलतियां बहुत कम हैं। कुछ लाभार्थी पुरुषों ने महिला सदस्य के खाते में एडजस्ट कराने की बात कही है। दरभंगा के नागेंद्र राम ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि सोमवार को
जीविका वाले आए थे। शुरू में हम घबरा गए थे, लेकिन अब बताया गया है कि परिवार की किसी महिला सदस्य का आवेदन करके पैसे एडजस्ट करवा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक अन्य लाभार्थी बलराम सहनी से बातचीत छापी है कि हम लोग गरीब हैं, हमें लगा कि ये राशि हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए आई है, अब परिवार की महिला सदस्य से आवेदन करवा के एडजस्ट करवा लेंगे। हालांकि जिस तरीके के बयान हैं और जिस तरीके का महिला पुरुष खाते को मामला वो सामने आया है, उससे ये नहीं लगता कि खाली विकलांग लोगों का केस, बल्कि इसमें बड़ा लोचा दिखाई देता है। लेकिन जो आधिकारिक दावे हैं वो यही बता रहे हैं कि मामला सिर्फ 470 विकलांग को लेके है। ऐसे में एक बात साफ है कि जीविका दीदियों को पैसे भेजने वाला विभाग भले से ही बात बता रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन ये कबूल कर रहा है कि बड़ी चूक हुई है। और विभाग का यही कबूलना ही सबसे बड़ा सबूत है कि बस विभाग को अपने आकाओं के आदेश पे पैसा भेजने की जल्दी थी। शायद इसीलिए अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक को महिला पुरुष के नाम में अंतर नहीं दिखा, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा बड़ा खेल पहले भी हो चुका है। बता दें आपको, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले बिहार में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिए गए थे, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लाडली बहन योजना लाई गई थी और इसमें भी पैसे बांटे गए थे। विपक्ष के नेता शरद पवार का दावा था कि लाडली बहन योजना से ही बीजेपी गठबंधन को बहुत बड़ी जीत मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में कुछ अनियमितताएं सामने आई। योजना जारी है, लेकिन अपात्र लाभार्थियों से पैसे की वसूली हो रही है। योजना में कई अपात्र लोग लाभ लेते पकड़े गए हैं। हजारों पुरुषों ने फर्जी दस्तावेज या गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करा के लाभ उठाया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि 14,000 से ज्यादा पुरुषों को गलत तरीके से पैसे मिले, जिससे करोड़ों रुपए को नुकसान हुआ। सरकारी कर्मचारी और आयकर देने वाली अपात्र महिलाएं भी शामिल हुई। कुल मिलाकर 26 लाख से ज्यादा खातों पे संदेह हुआ और अपात्रों को गलत तरीके से रुपए दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने गड़बड़ियां मानी और इसने अपात्र लाभार्थियों से वसूली शुरू कर दी है। शुरुआत में 35 करोड़ रुपए की वसूली की बात सामने आई है। अब तक रुपए वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। राशि बढ़ा के 2100 रुपए या ज्यादा करने की चर्चा थी, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे फिलहाल रोका गया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने वसूली तो नहीं कराई है, लेकिन उस पैसे को परिवार की महिलाओं के सामने नाम पे जो है उस पे एडजस्ट करने का वो खेल चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन योजना और जीविका दीदी योजना में सेम तरीके की गलती पाई गई है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि जब योजनाएं आती हैं तो क्या चुनाव की वजह से हर फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और चुनाव से पहले अपात्र लोगों को, खासकर पुरुषों के खाते में पैसा डाल के उनसे वसूली की जाती है। ऐसे में बात साफ है, कहीं ना कहीं भयंकर झोल है, क्योंकि लाडली बहन के बाद अब जीविका में भी इसी तरह की बात सामने आने से मामला गंभीर हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ जानबूझ कर किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से फिक्स होता है कि किन लोगों को योजना का लाभ देना है, वरना ये कैसे संभव है कि महिला और पुरुष के बीच में पैसा बांटने वाले अधिकारी और कर्मचारी अंतर नहीं माप पाते हैं। पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हम राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।